बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़यान दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनका शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर देखे जा सकते हैं। अबू धाबी के वली अहद का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वो मौजूद होंगे। कुछ ही देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनका शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। इस्लामाबाद पहुँचे हैं। मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी के वली अहद हैं शेख खालिद मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान इस्लामाबाद पहुंच चुके। एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान है। दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इनका इस्तकबाल करेंगे। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर वो पाकिस्तान आए हैं। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ़ मुफ़ाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनका अब से कुछ देर के बाद इस्तकबाल करेंगे। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो कि इस वक्त देखे जा सकते हैं। गो के कुछ मौसम भी ख़राब नज़र आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले वहाँ पर बारिश भी रिपोर्ट हुई है। यही कहा जा रहा था कि सुबह के वक्त इनका तैयारा लैंड करेगा। शायद थोड़ी सी ताख़ीर है और मौसम की वजह से बताया जा रहा था कि थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। और ये मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। अबू धाबी के वली अहद का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन करें। सलमान, इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। सिफारती ज़राए क्या बता रहे हैं, किस तरह की मुलाकात रहेगी, क्या कुछ शेड्यूल हुआ है? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। इसके अंदर बहुत सारी मफाहमत की याददाश्तों के साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी दस्तखत होने जा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जिनके ऊपर बड़ी नुमाया पेशरफ्त हो चुकी है दोनों ममालिक के दरमियान। और अब वो सरमायाकारी के मुआहदे, दो तरफा ताउन के मुआहदे एक हकीकत का रूप धारते हमें दिखाई देंगे। और मुस्तकबिल के लिए हम देखेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ये मामला है इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात जो हैं उस हवाले से इनके अंदर बड़ी नुमाया पेशरफ्त होगी। और जो मुलाकातें होंगी पाकिस्तानी आला क़यादत के साथ, जिसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शामिल हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी शामिल हैं, उसके अंदर इस ताउन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की अब बात की जा रही है। और इसके साथ साथ निशान पाकिस्तान का एजाज़ भी दिया जाएगा शेख खालिद को, जो कि ज़ाहिर करेगा पाकिस्तान और यूएई के दो तरफा ताल्लुकात के दरमियान होने वाली पेशरफ्त को। और जो हम बात करते हैं कि ये ताल्लुकात अब महज रिवायती बरादराना ताल्लुकात नहीं रहे, दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका सकाफत और मजहब का एलिमेंट मौजूद है, लेकिन अब ये दुनिया जो है वो बदल चुकी है। और उसी बदलती हुई दुनिया के तकाज़ों के हवाले से पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात जो हैं वो भी एक ऐसी पार्टनरशिप के अंदर ढल रहे हैं जो कि मुश्तरका मफाद पर मबनी है, जिसमें दोनों मुल्कों के जो मफाद हैं वो सामने हैं। सरमायाकारी है, तिजारत है, ट्रेड है। और पाकिस्तान से आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो हमारे शहरी हैं वो गल्फ के अंदर मुकीम है अर्ली 70s से, जो कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी तादाद में ज़र मुबादला भेजते हैं। और यूएई भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ से पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर रेमिटेंस आती है। तो इस लिहाज से ये दौरा भी हम कह सकते हैं कि आज को बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसके अंदर आप देखेंगे कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक नेक्स्ट लेवल पर आपको जाते हुए दिखाई देंगे। जी सलमान, अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन ज़ायद अल नहयान के अलावा वज़रा आला हुकाम और अहम कारोबारी शख्सियत भी बताई जा रही हैं जो पाकिस्तान आई हैं? जी बिल्कुल, उनके साथ जो हाई लेवल डेलीगेशन आया है उसके अंदर ना सिर्फ मुख्तलिफ वज़रा शामिल हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। इसके अलावा यूएई के सीनियर हकाम भी शामिल हैं। और ये दौरा जो है आपको सिर्फ एक रिवायती दौरा नहीं दिखाई देगा जिसके अंदर कुछ मुलाकातें होंगी, फोटो सेशंस होंगे और उसके बाद लंच डिनर वगैरह होगा। डेफिनेटली ये सिफाती प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसी एलिमेंट्स भी इन दौरों का हिस्सा होती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके अंदर ये है कि आपको जो हम बात करते हैं तिजारत की, सरमायाकारी की, और बार बार आप सुनते हैं कि फलां मुल्क से इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है या फलां मुल्क से इतने अरब डॉलर सरमायाकारी की कमिटमेंट की गई है पाकिस्तान के साथ। तो आज आप देखेंगे जब ये मुआहदे कंक्लूड होंगे, जब दस्तखत की सेरेमनी होगी, तो फिर आपके सामने तफसीलात आएंगी। आपको पता चलेगा कि किन किन मुआहदों के ऊपर दस्तखत हुए हैं, किन किन शोबों के अंदर मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। और फिर आप देखेंगे कि ये जो दो तरफा रिवायती ताल्लुकात हैं ये एक नेक्स्ट लेवल पर आपको जाते हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ शोबे हैं, मिनरल माइनिंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का शोबा है और ख़ास तौर पर तवानाई का शोबा है। पाकिस्तान से जो ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात करते हैं उसका
शोबा है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक सॉलिड लेवल के ऊपर आपको डेवलपमेंट होती और दोनों ममालिक के दरमियान एक ठोस आप कह सकते हैं कि पेशरफ्त होती है आपको दिखाई देगी, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात जो हैं अब एक नए जज्बे के साथ, एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली अबू धाबी के वली अहद हैं। यूएई की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रियासत है अबू धाबी भी, बल्कि यूएई का जो पॉलिटिकल हब है, यूएई का जो पॉलिटिकल नर्व सेंटर है वो अबू धाबी के अंदर है। अगर दुबई जो है उसका एक कमर्शियल फेस है, दुबई जो है अगर उसका दुनिया के अंदर एक बड़ा चेहरा है, तो यूएई जो है वो एक नर्व सेंटर है, अबू धाबी जो है वो एक नर्व सेंटर है यूएई का। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि दौरा जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। दो तरफा इक्तिसादी शराकतदारी के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। दोनों ममालिक की क़यादत जब बैठेगी तो डेफिनेटली जो अहम इलाकाई सलामती से मुतल्लिक उमूर हैं, दो तरफा ताउन के उमूर हैं, खास तौर पर जो फोकस है इस विजिट का वो है इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी, जिसके हवाले से आप देखेंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुआहदे जो हैं एक सॉलिड शक्ल के अंदर आपको होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सलमान हमें अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कारोबार, तिजारत, सरमायाकारी के तनाजुर में वली अहद का ये दौरा इंतहाई इंपॉर्टेंस रखता है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। बताया जा रहा है कि अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद आज एक रोज़ा दौरे पर अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। सिफारती ज़राए ये बता रहे हैं कि शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उनको निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ जिसके लिए खुसूसी तौर पर एक तकरीब होगी अबू धाबी के वली अहद की जानिब से वज़ीर आज़म के हमरा मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। इस हवाले से ये भी अपडेट सामने आ रही हैं और इस वक्त के बराह रास्त मनाजिर अपने नाज़रीन को हम दिखा भी रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले तैयारा लैंड कर गया है। देखा जा सकता है आला सतह का वफ्द, इसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी अपनी बेटी के हमरा मौजूद हैं। आला सतह का वफ्द इस वक्त मौजूद है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी देख, जिस तरह से जवाद हम बात भी कर रहे थे कि थोड़ा सा डिले भी है क्योंकि मौसम हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश स्टिल वहाँ पर हो रही है, और लेकिन ऐसे में हमने देखा है कि जो वादा किया वो पूरा किया गया। पाकिस्तान पहुँच चुके हैं वो, और ये मनाजिर हैं जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सऊदी अरब के अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन जायद अल नहयान के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। शेख खालिद बिन जायद अल नहयान तैयारे से बाहर आएंगे। उनके इस्तकबाल के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उनसे मुसाफहा कर रहे हैं। ये मनाजिर आप बोल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफहा किया, सदर आसिफ अली जरदारी से पुरजोश मुसाफहा हुआ, और उसके बाद में यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वो बगलगीर भी हुए और मुसाफहा किया। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन जायद अल नहयान इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। ये मनाजिर इस्लामाबाद से हैं जहाँ पर एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन जायद अल नहयान और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी और दीगर वफाकी मुज़रा भी उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद है। सऊदियों का जो रिवायती तरीक़ेकार होता है, जिस तरह से वो बगलगीर होते हैं, मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, वही देखा जा सकता है इस वक्त यहाँ पर भी। और बच्चों की जानिब से वहाँ पर गुलदस्ते दिए गए हैं, ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान भी मौजूद हैं, आसिफा भुट्टो भी वहीं पर मौजूद हैं, और हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, उनका इस्तकबाल कर रहा है। और तमाम तर लोगों को इस वक्त देखा जा सकता है कि थोड़ी सी बारिश भी वहाँ पर है, जिससे बचने के लिए छाते भी उन्होंने उठाए रखे हैं। और ये मनाजिर इस वक्त आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। अब से थोड़ी देर पहले तैयारा लैंड किया और उसके बाद बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर आसिफ अली जरदारी, सदर पाकिस्तान, दोनों ही एक हाई डेलीगेशन के साथ यहाँ पर मौजूद थे। इस्तकबाल किया गया, रिवायती अंदाज में उन्होंने बगलगीर वो हुए हैं, मुसाफा किया है, साग डार को देखा जा सकता है। इसके अलावा आला क़यादत भी उनके हमरा मौजूद है। ये बताया जा रहा है कि ये जो मुलाकात है, ये जो दौरा है, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ये भी आपको बता दें कि इनको यहाँ पर निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा, जिसके लिए खुसूसी तकरीब भी मुनक्किद की गई है। अबू धाबी के वली अहद की जानिब से वज़ीर आज़म के हमरा मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान में कारोबार, तिजारत, सरमायाकारी के तनाजुर में वली अहद का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। अपडेट कर रहे हैं आपको मनाजिर बराह रास्त इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेंगे। सलमान बताइएगा क्या अहम मसरूफियात रहेंगी? सलमान अवान से बात करेंगे। मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तकरीबन तमाम ही जो डेलीगेशन में शामिल अफराद हैं उन्होंने हाथों में छतरियाँ उठा रखी हैं, और इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक अच्छे मेज़बान होने का सबूत दिया। शेख खालिद बिन जायद अल नहयान ने उनसे छाता लेने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक अच्छे मेज़बान के तौर पर उन्हें कहा कि आप चलिए आगे बढ़िए। अबू धाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा, और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
यहाँ पर मौजूद हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान, बताइएगा क्या मसरूफियात रहेंगी? अबूधाबी के वलीअहद शेख खालिद की इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, उनका इस्तकबाल किया गया? जी बिल्कुल, जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया है, मनाजिर आपके सामने हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, बल्कि शायद पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस विजिट की पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में ये जो विजिट है यकीनी तौर पर एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि रिवायती बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान और यूएई के दरमियान हैं ही। यूएई का एक बहुत बड़ा ब्रांड है एमिरेट्स एयरलाइंस, वो भी आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ही उस ब्रांड को एक तरह से जन्म दिया, उस ब्रांड को निखारा, परवान चढ़ाया और आज वो दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आज पाकिस्तान को ज़रूरत है यूएई की, पाकिस्तान को ज़रूरत है सरमायाकारी की। तो हमारा दोस्त मुल्क यूएई जो है आप देख सकते हैं कि इस हवाले से आगे है। और आज जिस तरह से पाकिस्तानी क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया है, आज जिस तरह से पाकिस्तानी क़यादत उनके लिए मौजूद है, इससे जाहिर होता है कि किस तरह से पाकिस्तान इस विजिट को इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्योंकि इस विजिट के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद के अंदर, बहुत बड़ी अमाउंट के साथ आप कह सकते हैं कि सरमायाकारी जो है वो आने वाली है। और उस सरमायाकारी की बदौलत यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर इस किस्म की जो गैर मुल्की सरमायाकारी है पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो खोलने वाली है। यूएई पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट दोस्त मुल्क है और आज दोस्ती जो है वो एक नई स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकतदारी के अंदर जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि आज कौमों के जो ताल्लुकात हैं, आज कौमों के जो मामलात हैं वो दो तरफा बरादराना ताल्लुकात जैसी रिवायती चीज़ों से निकल कर एक सॉलिड शराकतदारी के अंदर जो है वो ढलते जा रहे हैं। और बहुत सारे मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो इसी तरह के मफादात पर मबनी हैं। जैसे कि अगर यूएई के पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं तो हम देखते हैं कि यूएई के भारत के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जो जाहिर करते हैं कि जो ताल्लुकात की नेचर है इस दौर के अंदर वो बदल रही है। लेकिन बहरहाल अगर हम पाकिस्तान और यूएई की बात करें तो यकीनी तौर पर आज का विजिट जो है वो पाकिस्तान के लिए हम समझ सकते हैं कि इक़्तिसादी मैदान के अंदर और मौशी इस्तेहकाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। और इस इम्पोर्टेंस के नतीजे के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी, तिजारत के मामला जो हैं वो सामने आएंगे और यूएई की जानिब से जो मामलात हैं पाकिस्तान के साथ वो यकीनी तौर पर बेहतर होंगे। और ख़ास तौर पर जो सरमायाकारी का शोबा है पाकिस्तान को इसको गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत है, क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकारी ही एक वाहिद सस्टेनेबल ज़रिया है जिसके ज़रिए से पाकिस्तान अपनी मुआशी मुश्किलात पर काबू पा सकता है। पाकिस्तान अपनी जो मुआशी बदहाली है उसको छोड़कर खुशहाली की तरफ जा सकता है। और यूएई जैसा दोस्त मुल्क जो है पाकिस्तान के साथ इसी लिए खड़ा है कि पाकिस्तान ने कभी उसकी मदद की थी और आज पाकिस्तान को मदद की जरूरत है, तो यूएई जो है वो भी पाकिस्तान के लिए मौजूद है, पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। और अहम मुआहिदों की अगर हम बात करें तो उसमें तवक्को तो यही की जा रही है कि जो इक़्तिसादी शोबा है, मालियाती शोबा है, उसके अंदर मुआहदे जो हैं वो होंगे। और ख़ास तौर पर जो आप देखेंगे कि ऐवान सदर के अंदर एक खुसूसी तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसके अंदर जो निशान पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आला तरीन निशान है, वो अता किया जाएगा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को। डेफिनेटली प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी इस सेरेमनी को होस्ट करेंगे, अवार्ड देंगे, एजाज़ देंगे। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, इसी सेरेमनी से मुतालिक सवाल ये है कि कोई वक्त दिया गया है किस वक्त ये तकरीब होने जा रही है, क्योंकि एक ही रोज़ा दौरा है ये? जी बिल्कुल, एक ही रोज़ा दौरा है और एक रोज़ा दौरे का मतलब है कि आज ही उनकी वापसी जो है वो होगी, क्योंकि सुबह से मौसम इस्लामाबाद में ख़राब है, गालिबन इसी वजह से उनका तैयारा जो है वो ताख़ीर से यहाँ पर लैंड किया है। तो कुछ जो इवेंट्स हैं शायद वो कर्टेल किए जाएं, कुछ सेरेमनीज जो हैं वो मुख्तसर की जाएं। अभी तक वक्त तो सामने नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली ये तकरीब होगी ऐवान सदर में, जिसमें तहरीक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद होंगे। और ख़ास तौर पर जो हम बात कर रहे हैं सरमायाकारी के हवाले से, तो उसमें शेख खालिद अबूधाबी की सुप्रीम काउंसिल बराए मालियाती व इक़्तिसादी उमूर के रुकन भी हैं और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी रुकन है और अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बोर्ड के भी मेंबर हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और उनकी क्या जो एक बैकग्राउंड है वो उनका क्या है। और इस दौरे के अंदर जो मुआहदे हैं, जो पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात हैं, ख़ासतौर पर इक़्तिसादी मैदान के हवाले से, मौशी शराकतदारी के हवाले से, तो इसमें आप तवक्को कर सकते हैं कि आपको एक अच्छी डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। जी। और सलमान, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो अबूधाबी में मौजूद है, वीज़ा पॉलिसी को लेकर काफ़ी मसाइल सामने आ रहे हैं, उस पर भी यकीनी तौर पर बात होगी।
जी, वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि कंट्रोवर्सीज जो हैं वो क्रिएट होती हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो पाकिस्तान और यूएई के मामला जो हैं वो जो खासतौर पर लीडरशिप का लेवल है उसके ऊपर बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तानियों की सॉरी टू से कुछ ऐसी अपनी हरकत व सकनात हैं जो कि बैरून मुल्क जाके की जाती हैं, जिनको कोई भी महज़ब मुल्क, जिनको कोई भी आप कह लें कि कानून पसंद मुल्क जो है वो पसंद नहीं करता। इस वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पाकिस्तान के जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं यूएई की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और यूएई क्योंकि खासतौर पर दुबई, अबू धाबी जैसी जो रियासतें हैं या शहर हैं, वहाँ पे आप जानते हैं कि दुनिया भर से लोग आते हैं, तो उन मुल्कों को अपनी पॉलिसीज जो हैं वो रेगुलरली अपडेट करना होती हैं, जो भी हालात व वाक़यात होते हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो ऐसी ही कुछ पॉलिसियों की जद के अंदर पाकिस्तानी आए हैं, लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ इश्यूज पाकिस्तान की तरफ से भी हैं, पाकिस्तानियों की तरफ से भी हैं। तो होप की जानी चाहिए कि जो आज की मुलाकात होगी पाकिस्तान और यूएई की आला क़यादत के दरमियान, अगर इस हवाले से भी कोई चीज़ें एजेंडा के ऊपर मौजूद हैं तो उनको होपफुली सॉर्ट आउट किया जाएगा। जी ठीक है, सलमान हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद, और जिनका एक रोज़ा दौरा है। इस्लामाबाद थोड़ी सी ताख़ीर से पहुँचे हैं क्योंकि वहाँ पर जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है और इसकी वजह से आज का मैच भी ताख़ीर का शिकार नज़र आ रहा है। मनाजिर इस वक्त अपने नाजरीन को हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जो इस वक्त मौसम है उसकी वजह से तमाम तर लोगों ने छाते उठाए हुए हैं, और जब वहाँ से वो आगे बढ़ रहे थे जो वली अहद हैं, जब उन्होंने खुद से कोशिश की छतरी पकड़ने की, तो एक अच्छा जेस्चर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे मेहमान हैं तो ये हम ही करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी तरह से, इस तरह से अगर कोई जेस्चर शो किया जाए जो कि पूरी मीडिया पर नजर आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।